गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें मेरा कंप्लीट प्लान बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में किस तरह से मेरा एनालिसिस बन रहा है वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा किस तरह से बन रहा है। तो जैसा हमने कल यहाँ पे एक सिंपल सी बात डिस्कस करी थी, कुछ दिनों के बाद हमने कल एनालिसिस करना कंटिन्यू किया था कि मार्केट यहाँ पे फॉल किया, उसके बाद यहाँ पे रुकने की कोशिश किया, थमने की कोशिश किया, बायर सेलर्स कोशिश किए, पर अगले दिन वापस से गैप डाउन खुला और लोअर साइड पे गैप डाउन खुल के हल्का सा यहाँ पे 22,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक डाउन करके और मार्केट काइंड ऑफ मारोबुजू कैंडल बना के खड़ा हुआ था। तो मैंने आपसे एक सिंपल सा पॉइंट ये शेयर किया था कि गैप डाउन खुल के भी मार्केट और लेवल को ब्रेक डाउन करके भी मार्केट ऊपर आ चुका है, तो जब तक वापस से इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता 22,000 के लेवल को, तब तक हम सेलिंग साइड पे अग्रेसिव होकर प्लान नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट साइड पे प्लान करते हुए चलना होगा, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बना के भी खड़ा हुआ था और मारुबुजू कैंडल थी, गैप डाउन खुल के रिकवरी हुई थी। तो यहाँ पे ये शो हो रहा था कि ओवर स्ट्रेच होने की वजह से डाउन साइड पे जाने के लिए तो लिक्विडिटी नहीं है, पर जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं, अगर मार्केट अपना हाई क्रॉस करता है, अच्छा गैप अप मिल जाता है या छोटा मोटा फ्लैट ऊपर नीचे खुल के, मैंने आपसे यही कहा था वापस से मार्केट ऊपर निकलता है, तो हम बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट वगैरह दे सकता है। साथ ही मैंने आपसे ये भी कहा था कि डू और डाई वाला दिन होने वाला है, जहां पे कल के दिन मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है और एग्जैक्टली आज के दिन आपने देखा उसी साइड पे मोमेंटम होता हुआ नजर आया। होपफुली आपको कल के एनालिसिस से काफी हेल्प मिली होगी। कैसा आपका आज का दिन रहा कमेंट करके जरूर बताना। अब आगे हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि जैसे मार्केट ने काफी अच्छा यहाँ पे एक बेस बनाया, फॉल करता हुआ आया, बेस बनाया, काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार जैसा आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा होगा। तो जब तक वापस से मार्केट थोड़ा नीचे निकलना चालू नहीं करता, हम अग्रेसिव सेलिंग को फिलहाल पॉज करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सेलिंग होगी नहीं, यहाँ पे सेलिंग होगी, पर उस साइड पे हमें खास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं मिल पाएगी। तो बेटर वही है मार्केट डायरेक्टली अच्छा सा गैप अप खुल जाए तो, या फिर छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुल के वापस ऊपर निकलता है, तो हम बाइंग साइड पे इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए, ये जो रिट्रेसमेंट करेक्शन वगैरह मार्केट ने देना चालू किया है, इसी को फॉलो करते हुए हम चल सकते हैं। साथ ही आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी। जो भी लोग ट्रेंड लाइन वगैरह फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप चलती हुई आ रही है, जिसके आसपास मार्केट कई बार रेजिस्टेंस ले चुका है। अब हुआ क्या था कि आज के दिन मार्केट फ्लैट खुला और कंटिन्यू बाइंग में जाता रहा। अगर वापस से फ्लैट खुल जाता है तो फिर कोई बड़ा मूव कर पाएगा उसके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि साथ में ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आ रही है, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ रह जाए ट्रेंड लाइन के आसपास। एक्सपायरी का दिन भी होने वाला है। अगर जैसे आज के दिन काफी अच्छा मोमेंटम भी हो चुका है, वापस से मोमेंटम कल के दिन मॉर्निंग में मार्केट को करना है, जिसमें हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए एज एन ऑप्शन बायर, तो वो जब भी हो पाएगा या तो डायरेक्टली गैप अप खुले या फिर छोटा मोटा गैप डाउन खुले। अदरवाइज फ्लैट वगैरह खुल गया तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी पड़ी हुई है और उस वजह से क्या है, मार्केट थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ रह सकता है। एक्सपायरी की वजह से ऑप्शन सेलर्स काम करते हुए रह सकते हैं। ऐसा यूं भी है क्योंकि आज के दिन काफी बड़ा मूव हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि पहले मार्केट इस तरह से बड़े बड़े मूव करता हुआ फॉल करता हुआ आ रहा था, फिर यहाँ पे एक सर्टेन लेवल के आसपास आके मार्केट थोड़ा रुकना चालू कर दिया। तो मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे अभी डिसाइडिंग चल रही है, डू और डाई वाले एरिया के आसपास हम खड़े हैं। कल का दिन डू और डाई वाला होने वाला है, जहां पे मार्केट या तो यहाँ से ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूव बाइंग में दे सकता है, या फिर वापस से 22,000 साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हम सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे और इन्वेस्टमेंट खतरे में आ सकते हैं। एक बार मार्केट ने क्योंकि यहाँ पे इस लो का ब्रेकडाउन भी किया था और यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करके मार्केट इसके ऊपर आ गया था, तो मैंने आपसे ये कहा था वापस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। सो काफी अच्छा आज के दिन बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब आगे के लिए सिंपल हो जाता है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, काइंड ऑफ बेस बनाया, एक फ्लैट लाइन में मार्केट ने काम किया, उसके बाद वापस निकलना चालू किया है, तो इसी साइड पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम काम करते हुए चल सकते हैं। उसमें बेस्ट कंडीशन के लिए यही है कि मार्केट जैसे आज के दिन फ्लैट खुला और वापस से ऊपर निकलता रहा, तो वापस से फ्लैट खुल के तो भगने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसमें क्या है, फिर मार्केट जैसे टॉप के आसपास जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं, थोड़े कुछ को तो मार्केट ने हल्का करने की कोशिश करी है, थोड़ा और यहाँ पे हल्का वगैरह कर सकता है, या जैसे फ्लैट खुल के अगर ऊपर जा भी रहा है तो वहां पे मैं बाय करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आ सकता है। बस ये बात का मैं ध्यान रखूंगा, तो उसमें मैं पहले थोड़ा सेलिंग वगैरह होने का वेट करूंगा, फिर वापस से हम बाइंग में कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो काम करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप अप मिल जाता है वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, उसमें हम वैसे भी बाइंग प्लान कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स वगैरह आए, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुला तो यहाँ पे तो ज्यादा कोई बाय नहीं करता, उसके बाद मार्केट रेंज में खड़ा हुआ था, फिर वापस से यहाँ पे मार्केट बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे। आज के दिन ये जो मोमेंटम हुआ है, शार्प मोमेंटम वगैरह, तो इसमें बायर्स जो बैठे हुए हैं काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, और जो यहाँ पे टॉप के आसपास भगती हुई ट्रेन में चढ़े होंगे उनको मार्केट ने हटाने की कोशिश भी करी है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर निकल रहा है, तो अच्छा गैप अप मिल जाए उसमें हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। छोटा मोटा गैप डाउन मिल जाए, वापस से ऊपर निकले मार्केट, तो भी हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, जो ये हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन रहेगा। इसके ऊपर से मार्केट कहीं पे बाइंग में चला जाता है तो भी हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं।
रीजन सिंपल है कि नीचे के बायर्स काफी अच्छे प्रॉफिट में है, तो इनको हम डायरेक्टली टारगेट करने का प्लान नहीं कर सकते। वैसे भी जैसे यहाँ पे अच्छी सेलिंग हुई, बेस बनाया, ऊपर की साइड पे निकले, तो वापस हम ये प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट इस तरह से नीचे गिरता हुआ ही चला जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट फॉल किया, बेस बनाया, अभी ऊपर निकला है, तो यहाँ पे उसी साइड पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, छोटा मोटा गैप अप खुल जाए, छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुल जाए, तो हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। गैप अप में बस यही ध्यान रखना है कि जैसे अच्छा मोमेंटम हुआ, उसके बाद वापस से कुछ पॉइंट्स चले गए, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा कंफ्यूज वगैरह करने को पहले थोड़ा नीचे आए, फिर वापस से अगर ब्रेकआउट वगैरह करेगा तब हम बाइंग प्लान करते हुए चलेंगे। यानी बेसिकली गैप अप खुल के अगर नीचे आ रहा है तो हम थोड़ा सा रुक जाएंगे। और यूं भी जैसे एक्सपायरी होने वाली है, यहाँ पे हर लेवल के आसपास से पुट राइटर्स बैठे होंगे, और अभी यहाँ पे जैसे टॉप लगा के मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया है और 500 का लेवल भी साइकोलॉजिकल यहाँ पर है, तो इसके आसपास यहाँ पे कुछ कॉल राइटर्स बैठे होंगे और बाकी मेजर कॉल राइटर्स 500 के आसपास बैठे होंगे। तो इनको मार्केट अगर ट्रैप करता है तो उसमें अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, क्योंकि पुट राइटर्स ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं और नीचे का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो वैसे भी काफी दूर हो चुका है। क्योंकि जैसे मार्केट अगर मान लो नीचे भी निकला तो फिर यहीं पर टाइम स्पेंड करता हुआ वो रह जाएगा, तो हमारे को उसमें ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो ये बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे उसके अंदर में फिर हम घूमते हुए रह जाएंगे। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 200 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, 396 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी हमने ले रखा है, 500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल आएगा, देन 622 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आने वाला है। डाउन साइड पे वही यहाँ पे 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन करके वापस से रिकवरी दिखाना चालू किया है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, तो इसका भी सेम सा चार्ट स्ट्रक्चर रहता है कि मार्केट ने फॉल किया, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था, बेसिकली सेलिंग करना कम कर दिया था, मार्केट रुकना चालू कर दिया था। उसके बाद ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी थी, मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर आया, पर जैसा आपने देखा 73,000 साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस नहीं किया था। तो मैंने आपसे एक ही बात इसमें शेयर करी थी कि अगर जैसे कॉल राइटर ने एक्सपायरी के दिन पे 73,000 साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस होने नहीं दिया, तो अब जैसे एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, कॉल राइटर का काम खत्म हो चुका है, उसको जो फायदा करना था उसने कर लिया है, तो वापस से अगर मार्केट डायरेक्टली अच्छा गैप अप मिल जाए या छोटा मोटा ऊपर नीचे खुल के वापस से अगर इसके ऊपर निकलता है, तो बाइंग हम अच्छी प्लान करते हुए चल सकते हैं। उसमें मार्केट जैसे यहाँ पे आया, फ्लैट बेस बनाया, वापस से ऊपर निकल सकता है, डू और डाई वाला दिन था। तो होपफुली आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे और इनसे काफी हेल्प मिल रही होगी। जैसे ही मार्केट ने आज देखेंगे आप, यहाँ पे कॉल राइटर वाला जो कल का जोन था उसको क्रॉस किया, तो काफी अच्छा शार्प मोमेंटम होता हुआ नजर आया, क्योंकि एक दिन यहाँ पे कॉल राइटर ने ऊपर नहीं जाने दिया, अगले दिन उसको रोकने की कोई वहां पे जरूरत नहीं थी, उसने वहां पे कोई भी एफर्ट्स नहीं किए, तो मार्केट एक अच्छा मूव करता हुआ नजर आया। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो सिंपल सी बात है कि काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार टाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट फॉल किया, होल्ड किया, वापस ऊपर निकला, तो ये जो बायर्स वगैरह अभी बैठे हैं ना, ये काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। साथ ही में जैसे यहाँ पे जो भगती हुई ट्रेन में चढ़े होंगे 500 का ब्रेकआउट वगैरह देख के साइकोलॉजिकल लेवल का, उनको मार्केट ने पहले भी एक बार हटाने की कोशिश करी, फिर वापस से यहाँ पे एक बार हटाने की कोशिश करी है एंड में, और वहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट जहां से पहले रेजिस्टेंस ले रहा था ऊपर निकलना चालू किया है। तो ये अच्छा हो जाता है कि वीकेंड्स वगैरह, रिटेलर्स वगैरह को मार्केट ने हटाने की कोशिश करी है, उसके बाद मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अब अच्छा गैप अप मिल जाए वापस से, तब हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे 74,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसके ऊपर जाता है तो और अच्छा मूव कर सकता है। पीछे के सेलर्स वगैरह बेसिकली जो अभी भी होल्ड कर रहे होंगे कि हाँ चलो अभी तो जो अच्छे प्रॉफिट में होंगे, जिनको प्रॉफिट बुक करना होगा उन्होंने कर लिया होगा सेलर्स ने, फिर आज के दिन यहाँ पे जिनको निकलना होगा वो निकल गए होंगे, अभी भी जो होल्ड कर रहे होंगे वो इसके ऊपर यहाँ पे खतरे में आ सकते हैं। छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह मिल जाए 500 के ऊपर यहाँ पे ऊपर निकल जाता है, तो भी हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस बस हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहने वाला है, क्योंकि फ्लैट में क्या है, जैसे आपने देखा एक दिन पहले फ्लैट खुल के मार्केट शार्प मोमेंटम करता हुआ नजर आया, तो वापस से फ्लैट खुल के शार्प मोमेंटम कर देगा, ऐसे चांसेस के लिए हम प्लान नहीं कर सकते। तो उसमें कोई डिफरेंट चार्ट स्ट्रक्चर वो बना सकता है, जहां पे अगर ऊपर जा भी रहा है तो ये बात का ध्यान रखना है, या तो काम करना है तो ट्रेल करके करना है, अदरवाइज वो थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वहां पे वोल्टिलिटी जिगजैग कर सकता है, या फिर हो सकता है पहले इन लोगों को थोड़ा हल्का करने आए, थोड़ा लिक्विडिटी वगैरह जनरेट करें, फिर अगर ऊपर निकलेगा तो वो फिर भी एक सस्टेनेबल बाइंग का मूव हो पाएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 74,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आने वाला है, 208 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 422 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है, जो पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, 189 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा आने वाला है, फिर देन यहाँ पे 850 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा आएगा। और जैसा कि अगर सेंसेक्स के चार्ट में आपको ध्यान हो, कल मैंने आपसे एक पॉइंट शेयर किया था डेली टाइम फ्रेम पे कि जहां से मार्केट पहले ही अच्छा मूव किया था बाइंग में, उसी लेवल के आसपास आ चुका है, अच्छी सेलिंग दिखाई, फिर जहां पे डायरेक्टली गैप अप खुले थे, ओपनिंग प्राइस था बेसिकली हमारा, वहीं पे हम आ चुके थे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि इस लेवल के आसपास मार्केट काफी अच्छा स्ट्रेच भी हो चुका है, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है। तो अभी वही रिट्रेसमेंट साइकिल यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है, तो उसी फेवर में कोई मूव मिलता है तो हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। बेसिकली रिट्रेसमेंट वगैरह जो चल रहा है वही प्लान करते हुए चल सकते हैं कि हाँ ओवर स्ट्रेच हो गए थे, उसके बाद ऊपर निकलना चालू कर रहे हैं भाई, वापस से सेलिंग कम कर पाएंगे। जैसे मैंने आपसे सिंपली कहा था कि इस लेवल के आसपास आके मार्केट जैसे लिक्विडिटी वगैरह जनरेट कर लेता है, यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह दे दिया, फिर अभी जैसे वापस से थोड़ा नीचे निकलता है, तब एक अच्छा मोमेंटम सेलिंग में वापस से हो सकता है। तो जब तक वैसा नहीं हो रहा कुछ, हमें रिट्रेसमेंट साइकिल में ही फोकस करते हुए चलना है।
होपफुली आपको कल का ये पॉइंट याद होगा और बाकी सारी बातें भी आपको याद होगी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो इसमें हमने ये बात डिस्कस करी थी कि यहाँ पे मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आके एक इनसाइड कैंडल बना के खड़ा हुआ है। तो इनसाइड कैंडल का मतलब सिंपल ही हो जाता है, वापस इसको क्रॉस करेगा तो बाइंग करते हुए चल सकते हैं, बीच में हमें वेट करना है, वापस थोड़ा नीचे निकलता है 48,000 का लेवल मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसके नीचे अगर वापस से जाता है तब हम सेलिंग कंटिन्यू प्लान करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने आपसे शेयर भी किया था कि 3 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, तो चौथी बार अगर उस लेवल के आसपास वापस से आ रहा है तो फिर वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं हो जाता है। 3 बार तक तो चल जाता है, जैसे तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लेके निकलना चालू कर दिया तो ठीक है, जब तक मार्केट जैसे स्ट्रेच हो गया था यहाँ पे सपोर्ट के आसपास से रिट्रेसमेंट देना चालू किया है, इनसाइड कैंडल वगैरह का ब्रेकआउट भी कर दिया है, तो इसी फेवर में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कल के दिन तो काम कर सकते हैं। अदरवाइज आराम से मैं कल के दिन वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा। सेलिंग में थोड़ा सा यहाँ पे अग्रेसिव जब सेलिंग जब भी हमें देखने को मिल पाएगी जब थोड़ा सा मार्केट नीचे निकलता है, उसमें क्या है फिर वापस से इस लेवल के आसपास आया तो वो चौथी टाइम इस लेवल के आसपास आ रहा होगा, तब फिर कहीं ना कहीं हमें हो सकता है वहां पे सपोर्ट देखने को ना मिल पाए, तो उस लेवल के आसपास फिर वापस से लौटता है, तब हम अग्रेसिव होकर वहां पे बाय नहीं कर सकते, तब कुछ सेलिंग के साइड में अगर ब्रेकडाउन वगैरह होता है तब हम प्लान कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे और सिंपल प्लान ये शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना के खड़ा हुआ है, वापस से अगर इसके ऊपर निकलता है डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है तो यहाँ पे 500 का लेवल भी पास में आ जाएगा, तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट वगैरह बाइंग में मूव दे सकता है, जहां पे पीछे के सेलर्स वगैरह खतरे में आ सकते हैं। सेलिंग के लिए हमने सिंपल सी बात यही करी थी कि मार्केट जब यहाँ पे 48,000 के नीचे जाना चालू करता है तब हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिल पाएगी, क्योंकि जब ये बायर्स वगैरह यहाँ पे खतरे में आएंगे। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से शार्प मोमेंटम कर दिया तो यहाँ पे ज्यादा लोग बाय नहीं कर पाते, उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स वगैरह आते हैं, सेलर्स वगैरह आते हैं, बेसिकली फाइट चलती है, तो साथ के साथ वीकेंड्स वगैरह हटते रहते हैं, आते रहते हैं, उसके बाद भी एंड में सेलिंग होती हुई नजर आई थी। तो जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर निकलना चालू करा, इन लोगों को मार्केट ने टारगेट नहीं किया, क्योंकि इन लोगों को टारगेट करके जैसे यहीं तक फिर जाके रह जाता, ज्यादा अच्छा मूव नहीं कर पाता, तो जो पीछे के सेलर्स वगैरह बैठे थे उनको मार्केट टारगेट करता हुआ नजर आया। उसके बाद मार्केट अभी हायर साइड पे होल्ड कर रहा है, तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे वापस से सेम चीज है कि शार्प मोमेंटम हुआ तो इसमें ज्यादा कोई बाय नहीं कर पाया होगा, उसके बाद टॉप के आसपास एंटर किया होगा 500 का लेवल वगैरह ब्रेकआउट देख के, तो उनको हटाया मार्केट ने, फिर वापस से लोगों ने सोचा कि चलो ऊपर जा रहा है बाय कर लेते हैं, उनको भी वापस से हटाया है, तो अभी अच्छा हो जाता है मार्केट डायरेक्टली गैप अप दे दे तो हम बाइंग में प्लान रख सके चल सकते हैं। गैप अप देने के बाद ऐसा है ऊपर निकलना चाहिए, एक होता है कि गैप अप खुला पर नीचे आ गया तो फिर हम वापस से ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, या बेसिकली जैसे यहाँ पे गैप अप खुल के नीचे आ गया तो फिर इसी कंफ्यूजन वाले एरिया में आ जाएगा, तो यहाँ पे वेट करेंगे वापस से ऊपर निकलने का। छोटा मोटा गैप डाउन मिल जाता है, वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है, उसमें भी हम ऐसा ही कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। छोटे गैप डाउन में जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, 500 का लेवल पास में आ जाएगा, इसको ब्रेकआउट वगैरह करता है तो वापस से बाइंग का अच्छा मूव मिल सकता है। एकदम फ्लैट प्राइस में ओपन हो जाएगा तो उसमें क्या है, जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा आज के दिन कि मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, शार्प मोमेंटम बाइंग में करता हुआ नजर आया, तो वापस से जैसे हल्का फुल्का यहाँ पे खुलेगा ऐसे कर देगा, उसके चांसेस कम हो जाते हैं, या फिर जैसे करता भी है तो फिर वो वापस से नीचे आ सकता है, क्योंकि इस तरह से करके और हायर साइड पे होल्ड करता हुआ खत्म हो जाएगा, इसके चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है फिर यहाँ पे सेम चार्ट स्ट्रक्चर वापस से रिपीट नहीं हो पाएगा। सो फिलहाल कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं एकदम कि यहाँ पे जो ये सेलिंग की ट्रेंड चल रहा था, सेलिंग की साइकिल चल रही थी, उसके बाद मार्केट ने अभी रिट्रेसमेंट लेना चालू किया है, यानी रिट्रेसमेंट साइकिल में हम चल रहे हैं, धीरे धीरे करता हुआ मार्केट लोअर हाइज लोअर लोस बनाता हुआ आ रहा था पहले, उसके बाद अभी हायर हाइज हायर लोस बनाता हुआ ऊपर की साइड पे जाना चालू किया है, तो इसी साइड पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम काम करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज आराम से कल का दिन हम वेट एंड वॉच करना पसंद करेंगे, क्योंकि आज के दिन वैसे भी काफी अच्छे अच्छे मोमेंटम हो चुके हैं, स्पेशली निफ्टी और सेंसेक्स में, और कल इनकी एक्सपायरी है निफ्टी की बेसिकली, उनका दोनों का चार्ट सेम तरीके से चलता है, तो कल के दिन थोड़ा सा हम लेस अग्रेसिव माइंडसेट से काम करते हुए चल सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी, थैंक यू।